प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। और हम विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर आपसे अद्भुत रीति से बातें करने जा रहा है। हालेलुया। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हालेलुया। तो चलिए हम एक प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरी जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक पवित्र चरणों में आते हैं पिता। आज पिता परमेश्वर में तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग इस वीडियो को देखे पिता, तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे पिता, उनको ब्लेस करे, उनको पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष कर पिता। हालेलुया। उनके आत्मिक जीवन को और ग्रोथ कर पिता, उनके जीवन में पिता आपका महिमा भरपूरी के साथ उतरने पाए। धन्यवाद पिता, आप ऐसा ही कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं वचनों के द्वारा। यीशु नासरी के पाक पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सभी बोले आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं कि बाइबल एक कनानी जाति की स्त्री के विश्वास के बारे में क्या बताता है। हालेलुया। आप सबने ये स्टोरी पढ़ लिया होगा, लेकिन आज अद्भुत रीति से परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय का 21 वचन से लेकर 28 वचन तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर ने बातें इस घटना में लिखा है। हालेलुया। कनानी जाति का जो स्त्री है, उसका विश्वास के बारे में बाइबल आज इधर बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें क्या है, क्या लिखा है? इसमें एक विश्वास के बारे में बताया गया है। उसका विश्वास कितना बड़ा था। जो एक स्त्री है कनानी जाति की, जो बाइबल बताती है कि जो पहले कनानी जो लोग थे, जो कनान देश में जो लोग रहते थे, वो अन्य जाति से बिलोंग करते थे, वो पाप से लिप्त थे, वो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो पाप में लिप्त थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेश में आया, उस प्रदेश में से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाती हुई यीशु के पास आई। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस इस प्रकार बताता है कि इस कनानी जाति की स्त्री ने यीशु मसीह का चर्चा सुना। मैं ये मानता हूँ कि जब ये जो कनानी जाति की स्त्री है, जिसका लड़की में दुष्ट आत्मा भरा हुआ है, उस लड़की को इसने, उस बच्ची को इसने बहुत जगह दिखाया हो, क्योंकि ये इस कैटेगरी से, जाति से बिलोंग करती है। और ऐसी जाति में ये सब लोग करते हैं, इधर उधर लेकर जाते हैं, सब वेदों के पास, डॉक्टरों के पास, तांत्रिकों के पास इसने दिखाया होगा, पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो इसने यीशु मसीह का चर्चा सुना। हालेलुया। और जैसे ही चर्चा सुना, हालेलुया, कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से लोगों को
फ्री करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जिलाता है, ढूंढों को चंगा करता है, बहरों को काने देता है, उनको सुनाई देता है। हालेलुया। तो इसके अंदर विश्वास आया। हालेलुया। और इसने दृढ़ कर लिया कि अब मैं जाऊंगी यीशु के पास और चंगाई को लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची का सॉल्यूशन, मेरा बच्ची का चंगाई, मेरी लड़की का चंगाई यीशु मसीह के पास है। और उस नगर से निकलती हुई दौड़ कर आई और चिल्ला कर बोलती है, हे प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्या कह रही है? मुझ पर दया कर। ऐसा नहीं कहा कि मेरी बेटी पर दया कर, बोल रही है मुझ पर दया कर। क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्त्री को पता लग गया कि हमारे द्वारा, इस जाति के द्वारा, हमारे द्वारा इस बच्ची के ऊपर, इस लड़की के ऊपर श्राप आया है, दुष्ट आत्मा आया है। हालेलुया। क्योंकि हम इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर पाप है, पाप से लोग लिप्त रहते हैं, सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं मानते, उसके वचनों पर वो नहीं चलते। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह इसको इग्नोर करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं देता। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? जो उसके चेले थे, हालेलुया, चेलों ने आके यीशु से विनती किया, प्रभु इसको विदा कर, क्योंकि ये चिल्लाती हुई हमारे पीछे दौड़ रही है, हमारा पीछा कर रही है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। और दूसरा बात बोला, 26 वचन में उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हालेलुया। इसमें दो जो वचन है ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया। हालेलुया। हालेलुया। इज़राइल के लिए वो आया था। इज़राइल के जो लोग हो गए थे, हालेलुया, जो भेड़ जो हो गई थी, उनको ढूंढने आया, उनको अपने पास बुलाने आया। हालेलुया। क्योंकि हमारा तो कहीं नामों और निशान नहीं था, क्योंकि हम अन्य जाति से बिलोंग करते थे। हालेलुया। ये कनानी जाति की जो स्त्री, ये भी अन्य जाति से बिलोंग करती है। हालेलुया। अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह संसार में नहीं आया था। ये तो हमारा भाग्य है जो यीशु ने हम पर दया कर दिया। जो उद्धार है वो हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया और मन से किया। हालेलुया। और क्या कहा? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये क्या बात बोल दी यीशु मसीह ने? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्ते के बारे में बाइबल बताती है, कुत्ता एक पाप को दर्शाता है। हालेलुया। जो बार बार जो लोग पाप करते हैं, लिप्त रहते हैं उससे, उसको कुत्ते के समान बताया गया है। हालेलुया। कुत्ता जो होता है वो अपनी वोमिटिंग को करता है और उसी को दोबारा चाट जाता है। मतलब बार बार उसी पाप में लोग बने रहते हैं। तो पाप से परमेश्वर घृणा करता। हालेलुया। क्योंकि वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। वो सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन इधर यीशु मसीह कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये जो स्त्री है, ये भी अटूट विश्वास के साथ यीशु के सम्मुख आई और यीशु से बोला कि प्रभु, सत्य बोला आपने, सच बोला, हम पापी हैं। स्वीकार किया, पश्चाताप किया, बोला कि मुझ पर दया कर। ये नहीं बोला कि मेरी बेटी पर दया कर, उसने कहा मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। मुझ पर दया कर। इसको पता था कि जब मुझ पर दया हो जाएगी तो मेरे बच्चों के ऊपर भी दया हो जाएगी। हालेलुया।
भी आप भी यीशु मसीह के पास जाते हैं, चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, तो आप भी ये स्वीकार करेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर। जब आपके ऊपर दया हो जाएगी तो आपका घराने के ऊपर दया हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है पहले तू फिर तेरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस स्त्री ने पश्चाताप क्या बोला? सत्य बोल रहे हैं प्रभु, आप सच बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो रोटी है, हालेलुया, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो अपने स्वामियों के मेज से जो चूर चार गिरता, जो टुकड़े गिरते हैं, जो रोटी के टुकड़े गिरते हैं, उन्हीं को खाते हैं। हालेलुया। इसने अंगीकार कर लिया था कि हम पापी हैं। हालेलुया। हम पापियों पर दया करें। हालेलुया। हमारा भी उद्धार आपके द्वारा ही होगा। हालेलुया। हम भी उसी चूर चार को खाते हैं जो स्वामियों के मेज से गिरता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु ने ये शब्द सुने तो यीशु का हृदय तरस से भर गया। हालेलुया। उसके हृदय में तरस आ गया। हालेलुया। और क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, 28 वचन, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है। स्त्री बड़ा नहीं है, वो लड़की बड़ा नहीं है, यीशु बड़ा नहीं है, बोल रहा तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। उन शब्दों के द्वारा यीशु मसीह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया उस कनानी जाति की स्त्री ने। और यीशु ने बोला तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। क्या कहा? जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही। हालेलुया। आज यीशु आपसे बोल रहा है तेरा विश्वास कितना बड़ा है। तेरा विश्वास जितना बड़ा होगा उतने ही बड़े बड़े काम तेरे जीवन के अंदर होंगे। हालेलुया। उतने ही बड़े बड़े काम तेरे परिवार के अंदर होंगे। हालेलुया। उतने ही बड़े बड़े काम तेरे जीवन में होंगे। हालेलुया। उतने ही बड़े बड़े काम तेरा पड़ोसी, तेरा रिश्तेदार, तेरा गांव, तेरा ढानी, तेरा शहर, तेरा देश के अंदर होंगे। हालेलुया। तेरा विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री कितना परेशान होगा। हालेलुया। उसकी लड़की को दुष्ट आत्मा बार बार टॉर्चर करता था, परेशान करता था। हालेलुया। ये भी तंग आ गई होगी। हालेलुया। इसने भी हार मान लिया होगा अपने जीवन में कि मैं अपने इस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस कैटेगरी में जाति में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आई तो उसका सॉल्यूशन उसको मिल गया। हालेलुया। आप भी यीशु के पास जाएं, आपका भी हर समस्या का सॉल्यूशन यीशु मसीह के पास मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस स्त्री ने एक अटूट विश्वास के साथ, हालेलुया, कुछ शब्द बोले, कुछ प्यार भरे शब्द बोले। हालेलुया। और यीशु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। शुरू में तो यीशु मसीह इसको इग्नोर कर रहा था। हालेलुया। जब ये बार बार दुहाई दिया, इसने पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाया, बोला कि दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्योंकि इसको पता था कि मुझ पर दया हो गई, समझो मेरा बेटी भी चंगा हो गया। हालेलुया। और ये बार बार यीशु से प्रार्थना के इसने विनती किया। हालेलुया। और बोला प्रभु आप सत्य बोल रहे हैं, आप सच हैं, आप सत्य हैं। हालेलुया। लेकिन जो स्वामी होते हैं उन्हीं की मेज से जो चूर चार गिरता है उसी से उनका पेट भरता है। इसने कहा कि हम
कुत्तों के समान है। हालेलुया। इसने स्वीकार कर लिया था कि हम कुत्तों के समान हैं, हम उस जाति से बिलोंग कर रहे हैं जो कुत्तों के समान है। जब इसने ऐसा पश्चाताप किया, ऐसा इसने बातों को यीशु के सम्मुख बोला, तो यीशु ने कहा सच में इसने पश्चाताप और अंगीकार कर लिया है, इसने तौबा कर लिया है। और यीशु का हृदय तरस से भर गया और बोला जा, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे हृदय के अंदर विश्वास बड़ा है, जा, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और इसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आज आप जो मांग रहे हैं उस विश्वास के अनुसार आज परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। एक विश्वास के साथ आप यीशु के सम्मुख जाएं और तौबा करें, पश्चाताप करें कि प्रभु हम ऐसे थे। हालेलुया। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर पिता। हम स्वीकार करते हैं कि हम इस कैटेगरी से, इस जाति से थे, लेकिन यीशु तू हम पर दया कर। ओ पिता हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। जब यीशु आप पर अनुग्रह और दया करेगा, हालेलुया, आप दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाएंगे, बंधनों से, श्रापों से आप फ्री हो जाएंगे। और यीशु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर, उसका दया तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर भी दया होगा और आपके बच्चों के ऊपर भी दया होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके घराने के ऊपर भी दया होगा। हालेलुया। और आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आज यीशु मसीह अद्भुत आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। आप इस घटना को पढ़ें, बार बार पढ़ें। हालेलुया। और प्रार्थना में जाएं और प्रभु से बोलें कि प्रभु हम पर दया कर। हालेलुया। वो आपके हर जीवन के क्षेत्र में दया और अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये स्त्री इतना बड़ा विश्वास के साथ आई थी, यीशु ने इसकी ओर ध्यान भी नहीं दे, इग्नोर करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। एंड में जाके चेलों ने भी कहा प्रभु वो बड़ा चिल्लाती हुई हमारा पीछे आ रहा है, हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, उसे विदा करना चाहिए। फिर भी यीशु ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस स्त्री को विश्वास था कि मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ यीशु मसीह को। अब तो मैं चंगाई को लेकर जाऊंगी। हालेलुया। अब तो मैं अपने लड़की की चंगाई को लेकर जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अपने ऊपर दया को लेकर रहूंगी। हालेलुया। और इसने जब ऐसा विश्वास यीशु के सम्मुख रखा तो यीशु ने दया किया और इसके जीवन में, इसका लड़की का जीवन में चंगाई उतर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और आज से तेरे जीवन में यीशु अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय में आप गवाही के साथ आएंगे। हालेलुया। और बोलेंगे कि सच में यीशु ने हमारे जीवन में दया किया, अनुग्रह किया है। हालेलुया। में विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखा पिता और वचनों को सुना पिता, हम विश्वास करते हैं आपने चंगाई उनको दे दिया, छुटकारा दे दिया पिता, आशीष और बरकत दे दिया पिता। एक गवाही के साथ ही आए पिता। धन्यवाद पिता, आप ऐसा ही कर रहे हैं पिता। यीशु मसीह के पाक पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।